हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंपटीशन अड्डा में। आज आपके सामने प्रस्तुत है झारखंड की प्रमुख नदियाँ। ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस टॉपिक से हमें झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे रिलेटेड हमें 2 से 3 प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। ये बहुत ही आसान है। चलिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करते हैं, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल मेकाल पर्वत का अमरकंटक पहाड़ी से है? ऑप्शन ए पुनपुन नदी, बी फल्गु नदी, सी सोन नदी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल मेकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी है। हमारा अगला प्रश्न है कि सोन नदी का मुहाना कौन सी नदी है? ऑप्शन ए पुनपुन नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी सोन नदी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी गंगा नदी। सोन नदी का मुहाना आपका गंगा नदी है। मुहाना कहते हैं जहाँ की एक नदी दूसरी नदी से जाकर मिलती है, उस स्थल को जगह क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। और जहाँ से नदी का उद्गम होता है, जहाँ से नदी निकलती है, उसको कहते हैं उद्गम स्थल। हम अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तरी कोयल नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए पुनपुन नदी, बी गंगा नदी, सी सोन नदी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सोन नदी। सोन नदी की सहायक नदी आपकी कौन सी है? उत्तरी कोयल नदी, ये इसकी सहायक नदी है। सोन नदी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार है कि सोन नदी का उद्गम स्थल मेकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी है। अगला पॉइंट है कि सोन नदी का मुहाना गंगा नदी है। हमारा अगला पॉइंट है कि सोन नदी की सहायक नदियां उत्तरी कोयल है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी का मुहाना सोन नदी है? अभी हमने आपको बताया था कि जो नदी किसी दूसरी नदी से जाकर मिलती है, ये मेन नदी है और ये जाकर इससे मिलती है, तो इसको क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। तो ऑप्शन ए पुनपुन नदी, ऑप्शन बी उत्तरी कोयल नदी या ऑप्शन सी फल्गु नदी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी आपका उत्तरी कोयल नदी। किसकी? उत्तरी कोयल नदी का मुहाना क्या है? आपका सोन नदी है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम रांची पठार का मध्य भाग है? ऑप्शन ए पुनपुन नदी, बी उत्तरी कोयल नदी, सी फल्गु नदी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी आपका उत्तरी कोयल नदी। निम्न अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस नदी का मुहाना सोन नदी है? तो आपको जो पता ही है कि इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी यानी आपका उत्तरी कोयल नदी। हमारा अगला प्रश्न है कि औरंगा एवं अमानत नदियां किस निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये औरंगा और अमानत ये दो नदी हैं, ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? आपका औरंगा एवं अमानत नदियां हैं। उत्तरी कोयल नदी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं इस प्रकार हैं कि उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल रांची पठार का मध्य भाग है। अगला पॉइंट हमारा कि उत्तरी कोयल का मुहाना सोन नदी है। हमारा अगला पॉइंट है उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदियां औरंगा एवं अमानत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कई मरतबा आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि औरंगा एवं अमानत सहायक नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो आप कह सकते हैं कि ये उत्तरी कोयल नदियों की सहायक नदियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल पलामू पलामू है? ऑप्शन ए पुनपुन नदी, ऑप्शन बी उत्तरी कोयल नदी, ऑप्शन सी फल्गु नदी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका पलामू है। प से पुनपुन और प से पलामू। हमारा अगला प्रश्न है कि पुनपुन नदी का मुहाना निम्न में से किस नदी में होता है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी उत्तरी कोयल नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी गंगा नदी।
उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी का जो मुहाना है वो कहाँ है? वो आपकी गंगा नदी में जाकर ही मिलती है। और इसी तरीके से हमने पढ़ा था कौन सी नदी है जो गंगा नदी में जाकर मिलती है? तो आपका सोन नदी है। ये सोन नदी की भी क्या कहते हैं मुहाना कौन सा है? आपका गंगा नदी है। हमारा अगला प्रश्न है कि धारदा व मोरहर निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए पुनपुन नदी, ऑप्शन बी उत्तरी कोयल नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी पुनपुन नदी। पुनपुन नदी की जो सहायक नदियां हैं वो आपकी धारदा और मोरहर है। हमारा अगला प्रश्न है कि किकट व बमागधी निम्न में से किस नदी का उपनाम है? जो है इनका अन्य नाम, यानी किकट और बमागधी कौन सी नदी ऐसी है जो किकट और बमागधी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए पुनपुन नदी, ऑप्शन बी उत्तरी कोयल नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी आपका पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का अन्य नाम जो है उसका क्या है? आपका किकट एवं बमागधी भी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप क्या कहते हैं स्टार लगा लें, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है कि किकट और बमागधी कौन सी नदी है जिसको किकट और बमागधी के अन्य नाम से जाना जाता है। पुनपुन नदी से रिलेटेड हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं कि पुनपुन नदी का उद्गम स्थल पलामू है। अगला पॉइंट है कि पुनपुन नदी का मुहाना गंगा नदी है। हमारा अगला पॉइंट है कि पुनपुन नदी की सहायक नदियां धारदा एवं मोरहर है। हमारा अगला पॉइंट है कि पुनपुन नदी की अन्य नाम किकट और बमागधी है, बिमागधी नहीं बल्कि बमागधी है। तो ये इनकी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इसको भी आप जरूर याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी में पितरपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग आते हैं? कौन सी ऐसी नदी है? ऑप्शन ए सकरी नदी, ऑप्शन बी उत्तरी कोयल नदी, ऑप्शन सी फल्गु नदी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी फल्गु नदी। फल्गु नदी में जो है लोग जो है पितरपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान के लिए आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी का मुहाना पुनपुन नदी है? कौन सी ऐसी नदी है जो अपने मुहाना पुनपुन नदी को बनाती है? ऑप्शन ए सकरी नदी, ऑप्शन बी उत्तरी कोयल नदी, ऑप्शन सी फल्गु नदी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी फल्गु नदी। फल्गु नदी का जो मुहाना है आपका कहाँ है? पुनपुन नदी है। ये पुनपुन नदी से जाकर मिलती है कौन सी? फल्गु नदी। ये आप इसको याद रखें। अगला प्रश्न है कि फल्गु नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, प्रश्न है। ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी अंतसलीला, ऑप्शन सी समागधी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी अंतसलीला। इसका अन्य नाम क्या है आपका? अंतसलीला के नाम से भी ये आपका फल्गु नदी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निरंजना एवं मोहना निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये दो महत्वपूर्ण नदियां हैं और ये किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए भागीरथी की, ऑप्शन बी फल्गु नदी की, ऑप्शन सी समागधी की या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी फल्गु नदी। फल्गु नदी की सहायक नदियां जो हैं आपकी निरंजना एवं मोहना है। निरंजना एवं मोहना, फल्गु नदी की सहायक नदी क्या है आपकी? निरंजना एवं मोहना है। इसको याद रखें आप। फल्गु नदी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है कि फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार उत्तरी भाग है। अगला पॉइंट है कि फल्गु नदी का मुहाना पुनपुन नदी है। हमारा अगला पॉइंट है कि फल्गु नदी की सहायक नदियां निरंजना एवं मोहना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारा अगला पॉइंट है कि फल्गु नदी का उपनाम अंतसलीला है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप स्टार लगा लें। और अगला पॉइंट है कि फल्गु नदी की विशेषता, ये विशेषता है, आपको पूछ सकता है कि किस नदी की ये विशेषता है कि पितरपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग आते हैं। तो आप बता सकते हैं कि किसकी ये विशेषता है? ये फल्गु नदी की विशेषता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है? ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी फल्गु नदी या ऑप्शन सी
समागधी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समागधी। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को सुमागधी के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए भागीरथी, बी फल्गु नदी या सी सकरी नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सकरी नदी। सकरी नदी का अन्य नाम जो है आपका सुमागधी भी है और यही क्या कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण नदी है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल नगड़ी है? ऑप्शन ए उत्तरी कोयल, ऑप्शन बी दक्षिणी कोयल या ऑप्शन सी सकरी नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बी यानी आपका दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी कोयल नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? नगड़ी है, नगड़ी गांव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी का मुहाना गंगा का ताल क्षेत्र है? ऑप्शन ए अजय नदी, बी फल्गु नदी, सी सकरी नदी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी सकरी नदी। सकरी नदी का जो आपका मुहाना है वो गंगा का क्या है? ताल क्षेत्र है। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखें, क्या है? गंगा का ताल क्षेत्र। किसका? सकरी नदी का मुहाना गंगा का ताल क्षेत्र है। हमारा अगला प्रश्न है कि क्यूल एवं मोरहर निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए अजय नदी, ऑप्शन बी फल्गु नदी या ऑप्शन सी सकरी नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी सकरी नदी। सकरी नदी का आपका जो सहायक नदियां हैं वो क्यूल एवं मोरहर है। हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड की सहायक नदियां निम्न में से हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड की सहायक नदियों में निम्न में से कौन सी नदी मार्ग बदलने हेतु प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी सकरी नदी। सकरी नदी मार्ग बदलने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। हमारा सकरी नदी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है कि सकरी नदी का उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है। हमारा अगला पॉइंट है कि सकरी नदी का मुहाना गंगा का ताल क्षेत्र है। अगला पॉइंट है कि सकरी नदी की सहायक नदियाँ क्यूल एवं मोरहर है। हमारा अगला पॉइंट है कि सकरी नदी का उपनाम सुमागधी, आप इसको स्टार लगा लें। और इसकी विशेषता ये है कि ये नदी मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, तो ये आप इसको जरूर याद रखिए, इसको भी स्टार लगा लें, ये भी बहुत फेमस है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी का मुहाना शंख नदी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल नदी का जो मुहाना है वो आपका शंख नदी है। और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी का उपनाम पंचानन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी चानन नदी। चानन नदी का उपनाम जो है पंचानन नदी है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी का मुहाना सकरी नदी है? ऑप्शन ए अजय नदी, बी दक्षिणी कोयल नदी या सी चानन नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी चानन नदी का जो मुहाना है वो सकरी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस नदी का मुहाना दामोदर नदी है? ऑप्शन ए अदय नदी, ऑप्शन बी दक्षिणी कोयल नदी या ऑप्शन सी ब्राकर नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्राकर नदी। ब्राकर नदी का जो मुहाना है वो आपका क्या है? दामोदर नदी है। हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? कौन सी ऐसी ये नदी है जिसको जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी दामोदर नदी। और आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी क्या कहते हैं इस वीडियो को शेयर करें। हमारे और कुछ महत्वपूर्ण नदियां रह गई हैं, उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे आपका दामोदर नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, अजय नदी है, मयूराक्षी नदी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं और इनसे भी सवाल बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। तो इसीलिए आप अगले वीडियो को भी जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।